नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ आज, बहुत ही प्रेरक सी कहानी। एक चोर चोरी करने के लिए निकला। सारी रात उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। जब वो प्रभात की वेला में वापस लौट रहा था, देखा एक शिव जी का मंदिर है और शिव जी के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की लोटी है और उस पे जो पानी भरा हुआ है वो बूंद बूंद करके टपक रहा है। उसे लगा कि आज कहीं कमाई तो हुई नहीं है, चलो आज इस सोने की लोटी पर ही मैं हाथ साफ कर देता हूँ। आसपास सीढ़ी नहीं थी तो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया और उसे उतारने की कोशिश करने लगा। जैसे वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा, शिव जी प्रसन्न होकर के सामने आ गए। बोला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू मुझसे क्या मांगता है। चोर तो घबरा के भागने लगा, लेकिन शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है। चोर ने हिम्मत करके पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं। तब उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी भक्त आए, किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, किसी ने बेल पत्र चढ़ाया, लेकिन तू पहला ऐसा भक्त है जो मेरे ही ऊपर चढ़ गया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सच में मित्रों, है तो एक कथा, लेकिन बहुत ही गहरा मर्म लिए हुए कि ईश्वर को समर्पण बहुत प्रिय है। जब हम उन्हें अर्पित हो जाते हैं तो उनकी सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाते हैं। ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए सुनते हैं। मित्रों, एक शब्द जो कोविड के दरमियान बहुत आम थे, प्रचलित थे, वो ये कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा करना है और जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है वो ही इस रोग से बच सकता है। बात केवल कोविड की नहीं थी, लेकिन ये हमेशा ही है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है वो बाहरी परिस्थितियों, रोगों से बचा रहता है, क्योंकि उसके अंदर की जो क्षमता है, शक्ति है रोगों से लड़ने की, वो बहुत ज़्यादा है। और हमने नाना प्रकार के उपाय भी किए, किसी ने कोई जूस पिया, किसी ने कोई पिया, आदि आदि इत्यादि किया। लेकिन कैसे सचमुच हम अपनी अंदर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, उस पर सुंदर प्रकाश लेकर पुनः हमारे साथ डॉक्टर विशाखा हैं। आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं इसके लिए जो हमेशा के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बना देंगे और हम रोगों से मुक्त रहेंगे। आइए जानते हैं। आज हम थोड़ा समझते हैं आज की जो ज़रूरत है कि इम्यूनाइजेशन, प्रतिकार शक्ति हम कैसे बनाए रख सकते हैं। जो ऋतु आ रहा है उस ऋतु में हम अपने को कैसे रसायन चिकित्सा देकर घर में ही कुछ बातों को समझकर और उसको एप्लीकेशन करके अपना हेल्थ बनाए सकते हैं। हफ्ते में एक दिन हम लोग उपवास रखें और पूरा उपवास नहीं रख सकते हैं तो हम एक डाइट बता रहे उस अनुसार भी हम लोग कर सकते हैं। सुबह पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम त्रिफला चूर्ण या इसबगोल ले सकते हैं और साथ में हफ्ते में एक दिन एक स्ट्रॉन्ग विरेचन लेना बहुत ज़रूरी है।
उसके साथ ही हम लोग देखें कि सुबह उठते ही कुछ काढ़े हम 5-5 दिन कर ले सकते हैं। उसमें है ज्येष्ठमध काढ़ा है, या गुड़वेल काढ़ा है, या तुलसी का है, या पुदीना का है, या कड़ी पत्ते का है, या बीट नींबू का है, या सेफ का है, या कुछ ग्रीन स्मूदीज़ है। इनको हम सुबह लें। और फिर बैलेंस डाइट में ताज़ा खाना हमें चाहिए है, तो उसमें भी मात्रा का ध्यान रखते हुए हम अच्छे विचारों के साथ खाना बनाएं, क्योंकि शक्ति जो भरनी है खाना बनते वक्त जो वाइब्रेशंस निकलने हैं और फिर ईश्वर को वो अर्पण करके हमें लेना है, इससे शक्ति बनेगी। हम जो मसाले यूज़ कर रहे हैं उसमें सूंठ, मीरे, पिपली है, दालचीनी है, लवंग, वेलची, बादाम, काजू और गोंद पाउडर, इसका हम उपयोग करें। इससे पूरे टाइम तक हमें रसायन चिकित्सा मिल सकती है। और रात को ज़रूर हम हल्दी डाला हुआ दूध का सेवन करें, तो इतना भोजन ही हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अग्नि बल बहुत कम है इस समय। और हम अपने को शुद्धिकरण भी कर सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। मित्रों, कहते हैं कि जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे नौजवान कहते हैं। नौजवान हमेशा ही शक्ति के प्रतीक माने जाते रहे हैं, और वो है भी, क्योंकि संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उनके केंद्र में युवा ही रहा है। इसीलिए उसे मध्याह्न का सूर्य भी कहते हैं, जो प्रचंड ऊर्जा से भरा हुआ है। अब युवा अपनी इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करता है, ये बड़ा महत्व रखता है। युवा न केवल शक्ति के लिए, युवा न केवल इन परिवर्तनों के लिए, लेकिन शांति के लिए भी अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करे, ऐसी आशा, ऐसा विश्वास और ऐसी उम्मीद लेकर एक सुंदर काव्य रचना के साथ पुनः हमारे बीच हैं कवि मनोज खुशनुमा जी। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की कर्ता युवा ही तो अगुवाई है। युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलख जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो न छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को न जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ही दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। युवा बने शांतिकारी, बहुत ही प्रेरक और भावपूर्ण कविता सभी युवाओं को प्रेरित करता हुआ कि सचमुच हम शांति का चारों ओर प्रचार और प्रसार करें, और शांतिमय माहौल में ही हमारा ये जो समाज है वो पनपे, आगे बढ़े, विकसित हो। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा ही यही है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये मंत्र आप सुनते होंगे जब कभी भी आप ब्रह्मा कुमारी इसके विद्यालय में जाते होंगे, इसके परिसर में जाते होंगे। और आपने देखा होगा मित्रों,
भक्ति मार्ग में भी और यहाँ पे भी ओम शांति 3 बार कहा जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और इसका भाव ये है कि एक मेरा जीवन शांत हो, मेरा मन शांत हो। दूसरा ओम शांति मेरे मित्र, मेरे परिजन, मेरे संबंधी, जहाँ मैं रहता हूँ आसपास का परिवेश शांत हो। और तीसरा ओम शांति समूचा विश्व शांत हो, समूचे विश्व में शांति हो। ऐसी हम सब की कामना और साथ ही ब्रह्मा कुमारी इसी सुंदर संकल्प के साथ इस ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, समाज और संसार शांति से परिपूर्ण हो। और इसी के लिए दिन रात वो परिश्रम करते हैं, दिन रात सेवा में जुटे रहते हैं। और इन्हीं सेवाओं को हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर लश्कर में माधवगंज सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन प्रभु उपहार भवन में आध्यात्मिकता द्वारा समाज को नई दिशा पर आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, निदेशक ज्ञान मानसरोवर अकादमी पानीपत से ब्रह्मा कुमार भारत भूषण भाई जी, स्थानीय सेवा केंद्र इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी आदर्श दीदी, राष्ट्रीय महिला जागरण प्रमुख श्रीमती आशा सिंह, पूर्व किशोर न्यायालय बोर्ड सदस्य श्रीमती शकुंतला सिंह परिहार, समाज सेवी श्रीमती रानू नाहर, संचालिका आर्यन स्कूल और आर्यन कॉलेज श्रीमती दीपिका जैन, निदेशक जनक हॉस्पिटल ग्वालियर डॉक्टर वीरा लोहिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात सभी उपस्थित अतिथियों का स्वागत तिलक और फूलमाला के साथ बीके महिमा और बीके सुरभि के द्वारा किया गया। सभी आए हुए अतिथियों ने बताया कि अगर हम सभी को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का अच्छी रीति ज्ञान हो जाए, अगर इतना भी सभी को समझ में आ जाए कि हम उस ईश्वर की संतान हैं, तो इस समाज में कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब जो सावन के महीने में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आने का मौका मिला और आध्यात्म से समाज को कैसे नई दिशा मिले उसे भी अच्छी रीति जाना। मित्रों, हम सबकी चाहना कि हमारे जीवन में, परिवार में, समूचे संसार में शांति हो, लेकिन होगी कैसे? केवल चाहना रखने से नहीं। कवि ने तो कह दिया कि युवा शांतिवीर बने, लेकिन क्या केवल युवा के शांतिवीर बनने से संसार में शांति आ जाएगी? नहीं, इसकी जिम्मेवारी हम सभी को उठानी होगी। यदि हम अपने जीवन में शांति ले आएं, साथ ही यदि समाज में कहीं ऊपर नीचे बातें होती हुई दिखाई दें जहां अशांति का माहौल बन सकता है, वहां भी हम दायित्व लें कि हम उस अशांति को समाप्त कर शांति का ही माहौल बनाएं। सोशल मीडिया में भी हम शांति और सुंदरता की ही बातें चारों ओर फैलाएं, ताकि जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ शांति की ही खुशबू चारों ओर फैले। जब चाहना हमारी भी है, चाहना हर एक समुदाय की है, चाहना बच्चे और बूढ़े की है, तो क्यों ना इसकी ओर एक कदम हम बढ़ाएं। और इसमें अध्यात्म और ध्यान हमारा बहुत बहुत मदद करने वाला है। इसकी ओर कदम बढ़ाते हुए आए एक शांतिमय, सुखमय समाज की स्थापना करें। नमस्कार। ओम शांति।